इस हालत में। पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे वहीं तुम्हारा इंतजार करना था। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था। काश वही सच होता जो हम समझते आए। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिली। तुमने तब मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता। बस यही सब सोचता रहता था। उस दिन लगा कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं मुझ में हिम्मत कहां से आ गई। बाइक उठाई और सीधा तुमसे मिलने कॉलेज पहुंच गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? बस पता था मुझे। पर कैसे? तुम तो चेन्नई चले गए थे ना? कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता था। तुम्हें देखने तंजावुर चला आता, कॉलेज से घर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाता, तुम पीछे देखती तो छुप जाता। तुम्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम मुझे नहीं किसी और को देखकर गुस्सा हुई थी। इसके अलावा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। क्या पता था? चलो बताओ मुझे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो? तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स थे 836, 12 के थे 990। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थे, पर तुम्हारे पापा ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया। इस वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मतलब ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता थी, पर मुझे थी। सॉरी। 1998 में तुम्हें टाइफॉइड और 2000 में जॉन्डिस हुआ था, और ये दोनों एग्जाम्स के वक्त हुए थे। याद है जब तुम कॉलेज में थे तो एक घुंघराले बाल वाला तुम्हें बहुत परेशान करता था, और उसे किसी ने बहुत मारा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, बाद में पुलिस केस भी बन गया था। जानती हो उसे किसने मारा था? मैंने ही मारा था। हाँ। हाँ, पता है उस वक्त मेरे अलावा 3 और लड़के तुमसे प्यार करते थे, और तुमने अपने कॉलेज एनुअल डे पर पहली बार साड़ी पहनी थी, डार्क ब्लू कलर की। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी साड़ी खुल न जाए, और साथ ही तुम शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें देख रहे थे। पता है तुम कैसी दिख रही थी? हाँ? एक बार फिर से करो। उसके बाद मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी में देखा था। पर्पल रंग की साड़ी थी। जैसा तुमने महसूस किया था मैं तुम्हारी शादी में आया था। मैं वही भीड़ में कोने में खड़ा था। बस मैं अपने आप को पैरों तक नहीं रोक पाया। मैं वहां से भाग गया, उस वेडिंग हॉल और उस शोर शराबे से दूर।
कॉफी। आइए। हेलो सर, सॉरी सर लेट हो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यहां रख दो। क्या मैं इसे सर्व कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। ओके सर, थैंक्स। अच्छा जानू, अब मैं चलता हूँ। कॉफी पीकर तुम सो जाना, सुबह मैं लेने आऊंगा। तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। ओके? रुको, तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, जो भी कहना है वहीं से कह दो। कहाँ ना बैठो, बेवकूफ। बाईस साल के बाद इस बेवकूफ का चेहरा देख रही हूं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसके लिए मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा।